बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि निकाहनामा के ऊपर बाज़ औक़ात कुछ ऐसी शराइत तहरीर कर दी जाती हैं जो खिलाफ़ क़ानून होती हैं, जो गैर क़ानूनी होती हैं, और बाद में जब एक पार्टी उनकी उनकी कंप्लाइंस के लिए उन पर अमल दरामद करवाने के लिए अदालत में जाती है तो अदालत उसका फ़ैसला क्या करती है और ऐसी शराइत जो है उनका हल क्या निकलता है। एक निकाहनामा में एक शर्त तहरीर कर दी गई कि अगर खावंद बीवी को तलाक देगा तो वो इतनी अमाउंट जो है वो बीवी को अदा करने का पाबंद है। खावंद ने बीवी को तलाक दे दी तो उसके बाद में बीवी ने दावा दायर कर दिया कि चूँकि वो कंडीशन निकाहनामा के अंदर मौजूद है तो उसकी बुनियाद पर मुझे जो है इतनी अमाउंट, यानी ये 1 लाख रुपए का जुर्माना था, तो ये अमाउंट मुझे जो है वो अदा करवाई जाए। इस हवाले से हाई कोर्ट इस हवाले से क्या कहती है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो गुजारिश ये है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में ये होल्ड किया कि कोई भी पार्टी किसी ऐसी कंडीशन को तहरीर नहीं कर सकती जो खिलाफ कानून हो, जो इस्लामिक इंजंक्शंस के खिलाफ हो। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये तहरीर किया कि कोई पार्टी इस नौयत की अगर कोई शर्त निकाहनामे में तहरीर करती है तो वो गलत है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। तलाक का हक खावंद का इंडिपेंडेंट राइट है और वो इंडिपेंडेंटली उसको यूज़ कर सकता है। उसे किसी तरीके से उसे पाबंद नहीं बनाया जा सकता, उसे पाबंद नहीं किया जा सकता कि आप अगर तलाक दोगे तो आपके ऊपर ये फ़ाइन होगा। तो चूँकि ये इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। इस हवाले से ये जजमेंट मेरे पास मौजूद है। ये लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, CLC 2018, इसका पेज है 1844। उसके ऊपर ये जजमेंट तहरीर है और बहुत वाज़ेह तौर पर इसमें हाई कोर्ट ने ये तहरीर फरमाया है कि कोई ऐसी कंडीशन जो खिलाफ कानून हो और शरीयत के ख़िलाफ़ हो उस पर अमल दरामद वो नहीं हो सकता। कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो आप ज़रूर सवाल फरमाइएगा। इंशाल्लाह मैं हर तरह से आपको असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर फरमाइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लीजिए ताकि इस नौयत की दीगर वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।